दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच मतभेद की खाई और गहरी होती जा रही है? क्या ये खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे को अवॉइड करने लगे हैं, नजरअंदाज करने लगे हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और ये बात की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, नासिक और रायगढ़ ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो पालक मंत्री को लेकर के जो तमाम महायुति के नेताओं में घमासान मचा हुआ है, इस पर फैसला अभी तक नहीं आया है। आपको पता है कि नासिक से बीजेपी ने अपने नेता को पालक मंत्री बनाया और वहीं रायगढ़ से बात करें तो एनसीपी की जो अदिति तटकरे हैं उनको वहां से बना दिया पालक मंत्री। और इसका घोर विरोध एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी ने किया था, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस दावोस में थे और वहां से बैठे बैठे फडणवीस सरकार को इस फैसले पर स्टे यानी रोक लगानी पड़ गई थी। अब दोस्तों, इस पर ताजा खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र में जो मंत्रालय का बैठक होना था उसमें एकनाथ शिंदे जो है वो नहीं पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे और सोर्सेस के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक इस मंत्रालय के मंत्रिमंडल के बैठक में एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम है उनको भी पहुंचना था और उनके कार्यक्रम में लिखा हुआ था कि मंत्रिमंडल की इस बैठक में उन्हें पहुंचना है और वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने इससे इनकार कर दिया। और आपको बता दें दोस्तों कि इस बारे में देवेंद्र फडणवीस को भी जानकारी बैठक से पहले दे दी गई थी कि एकनाथ शिंदे नहीं पहुंच रहे। अब दोस्तों, इस पर रिपोर्ट जो आई है वो कहती है कि एकनाथ शिंदे वो देवेंद्र फडणवीस से नाराज चल रहे हैं। उसकी वजह है कि जब नासिक से और रायगढ़ से, इन दोनों जगहों से जब अजीत पवार के एनसीपी के नेता और बीजेपी के नेताओं का नाम अनाउंस हुआ था, उसके बाद एकनाथ शिंदे काफी भड़क गए थे। और बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस से उनकी बात हुई थी और देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जब वो मुंबई लौटेंगे तो जल्द ही इसका निपटारा कर लिया जाएगा, इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन अभी तक पालक मंत्री पर कोई फैसला नहीं हो पाया। इस बात को लेकर के एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं और वो देवेंद्र फडणवीस से अलग से बैठक करना चाह रहे थे इस मसले को लेकर के। और जब ये बात एकनाथ शिंदे को पता चली कि देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल की बैठक के बाद तुरंत नागपुर निकलेंगे और अलग से उन्हें टाइम नहीं मिल रहा, तो एकनाथ शिंदे ने मंत्रिमंडल की बैठक में आने से इनकार कर दिया। यानी कि एकनाथ शिंदे को अलग से टाइम चाहिए था सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए, जो कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से नहीं दिया गया। कारण ये बताया जा रहा है कि उन्हें नागपुर निकलना था और इसी वजह से एकनाथ शिंदे से वो नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे भी मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रालय में नहीं पहुंचे। तो ये मामला जो है दोस्तों अब निकल के सामने आ रहा है। तो क्या एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल की जो मंत्रालय में बैठक हुई है उसमें इसीलिए नहीं आया क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने अलग से टाइम नहीं दिया? देवेंद्र फडणवीस ने अलग से टाइम क्यों नहीं दिया? क्या वो एकनाथ शिंदे से बात नहीं करना चाह रहे या नजरअंदाज कर रहे हैं? ऐसा अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे एक मसले पर नहीं कई मसलों पर लगातार बीजेपी से नाराज दिखे हैं पिछले 1.5-2 महीने से। और आपको बता दें दोस्तों कि लगातार बीजेपी की तरफ से ये खबर आ रही थी तमाम सोर्सेस की, मनाने की पहले कोशिश की गई थी पर बाद में शायद मनाना भी बंद कर दिया गया। और आपको पता ही है कि कम से कम 3 बार जो एकनाथ शिंदे हैं वो अपने गांव जा चुके हैं सतारा, और जब जब वो गए तब तब ये अटकलें लगाई गई कि वो नाराज हैं और बीजेपी के नेताओं द्वारा जो भी बातें उनसे हुई थी उसको पूरा नहीं किया जा रहा, जिससे वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। और अब ये नाराजगी धीरे धीरे जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती गई है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको शुरुआत में जानकारी दी कि किस तरीके से एक बड़ा मंत्रालय का जो पालक मंत्री हैं नासिक और रायगढ़ जिले को लेकर के जो बात चल रही है, अब इसमें हुआ यूं है दोस्तों कि पोस्टरबाजी भी हो चुकी है। यानी नासिक से बीजेपी के नेता ये मांग कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वहां से बीजेपी के जो नेता हैं जो पालक मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम वापस नहीं लिया जाएगा। और ऐसा ही कुछ अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि पालक मंत्री का नाम अनाउंस किया जा चुका है, अदिति तटकरे का वो नाम वापस नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन सबके बीच में एकनाथ शिंदे की शिवसेना अड़ी हुई है क्योंकि उनकी तरफ से दावा मजबूत किया गया था कि रायगढ़ में उनकी तरफ से पालक मंत्री होना चाहिए। और हमने आपको बताया भी था कि कैसे रायगढ़ में एकनाथ शिंदे के नेता हैं जिन्होंने अपना दावा मजबूत किया था, उनके समर्थकों द्वारा एकनाथ शिंदे के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया गया था। तो दोस्तों, एक तो एकनाथ शिंदे के भीतर ही पार्टी के भीतर से ही प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऊपर से वो
देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि साल 2024 के चुनाव के बाद से जिस तरीके से बीजेपी का बर्ताव खासतौर से उनके साथ रहा है, ये मैं नहीं बल्कि तमाम जानकार ये बात कह रहे हैं कि उनका प्रभाव और वर्चस्व कम करने की कोशिश की जा रही है। किसकी? एकनाथ शिंदे की। और ऊपर से पालक मंत्री भी जब बनाया गया रायगढ़ से बात कर लिया, नासिक से, तो वहां भी एकनाथ शिंदे की पार्टी का कोई नेता जो है उनका नाम अनाउंस नहीं किया गया, बल्कि एक जगह से बीजेपी, एक जगह से अजीत पवार की एनसीपी। और दोस्तों, साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी अजीत पवार को लेकर के कुछ ज्यादा ही मेहरबान है एकनाथ शिंदे के मुकाबले। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, किसी बड़े मुद्दे पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।